हेलो बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव। ठीक है, गाउस के अनुप्रयोग के बाद ये एकदम फ्रेश टॉपिक है, एकदम न्यू टॉपिक है। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आपका पिछला वाला पढ़ा हुआ नहीं है, दिक्कत आएगी ऐसा कुछ। ठीक है, बस आपको ध्यान होना चाहिए कि कूलाम का नियम और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत विभव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये आगे हम पढ़ेंगे धारा विद्युतिकी में ये काम में आएगा काफी। ठीक है, अब देखिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले बच्चों आपको मैं एग्जांपल दूंगा कि ये विभव है क्या, ये विभव है क्या चीज़। ध्यान दीजिए, अपने एग्जांपल लेते हैं एक बार। मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक पात्र है, एक बर्तन है जो सकरा है। क्या है? सकरा। और हाइट क्या होगी? बड़ी होगी। सिंपल सी बात है। इसी ऊंचाई में मेरे पास एक और बर्तन है जो कि चौड़ा है काफ़ी। क्या है? चौड़ा है। उसका क्षेत्रफल कैसा है? आधार का क्षेत्रफल बड़ा है। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों ही पात्र को एक पाइप की सहायता से मैंने क्या कर दिया, एक नल लगाकर क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया। अब मान लीजिए मेरे पास 5 लीटर पानी था। कितना लीटर? 5 लीटर पानी। मैंने 2.5 लीटर कहाँ डाल दिया? इसके अंदर LTR, और 2.5 लीटर मैंने कहाँ डाल दिया? इसमें डाल दिया। ठीक है, अब चूंकि ये सकरा है तो इसमें ऊंचाई थोड़ी सी अधिक बन जाएगी क्योंकि आधा का क्षेत्रफल थोड़ा कम है। तो पानी का जो स्तर है मान लीजिए कहाँ पे है? यहाँ तक है। ठीक है, और ये पानी 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 पानी। ठीक है, यहाँ देखिए 2.5 लीटर, थोड़ा चौड़ा ही है तो हाइट थोड़ी सी कम होगी लेवल की। लेवल का मतलब स्तर, जल के स्तर, जल का जो स्तर होगा वो थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब देखिए, तो अब आपसे पूछा जाए बच्चों कि इस नल को हम जब खोलेंगे तो पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? ए पात्र से बी पात्र की ओर होगा या बी पात्र से ए पात्र की ओर होगा? तो देखो बच्चों ध्यान दो, रटना क्यों नहीं है। आपने पढ़ा था 11th क्लास में गेज दाब। ठीक है, तरल वाला पार्ट था अपना, उसमें आपने पढ़ा था दाब हमेशा किस पर निर्भर करता है? ऊंचाई पर निर्भर करता है, क्योंकि ये तो घनत्व है जो हमेशा नियत रहता है और जी का मान आपको पता है फिक्स होता है। तो जितनी अधिक ऊंचाई होगी उतना ही दाब क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऊंचाई अधिक है पानी के स्तर की तो यहाँ पे दाब क्या होगा? अधिक होगा। यहाँ ऊंचाई कम है तो दाब क्या होगा? कम होगा। तो बस आपने पढ़ा है हमेशा हवा पानी सब कुछ कैसे गति करते हैं? उच्च दाब से निम्न वायु दाब की तरफ। ठीक है, तो देखिए उच्च दाब यहाँ पे, निम्न दाब वहां पे, तो पानी का फ्लो कैसे हो जाएगा? ए से बी की तरफ। ठीक है, तो देखो अब आप बोलोगे सर इसमें हमने कौन सी खास बात पढ़ी? तो हमें पता है। तो देखो बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान दो। जिस प्रकार से दाब होता है तो दाब के आधार पर हमने क्या पता लगाया? हमने पता लगाया कि कोई भी तरल पदार्थ या वायु कुछ भी मान लीजिए, उसका प्रवाह जो होगा उसकी दिशा क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जिस प्रकार, दोबारा सुनो एक बार बात को, दाब के आधार पर जिस प्रकार से हमने अध्ययन किसका किया? तरल प्रवाह के दिशा का, उसी प्रकार से आवेश जो होता है बच्चों, क्या होता है? आवेश, वो कहाँ से कहाँ गति करेगा उसकी दिशा का निर्धारण हम किस आधार पे करेंगे? तो वो निर्धारण किसके आधार पे होता है? विभव के आधार पे होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? विद्युत विभव नाम पड़ गया। तो देखो हम कैसे बोलेंगे, ध्यान देना। विद्युत विभव वह भौतिक राशि होती है जिसके आधार पर हम आवेश की गति की दिशा को निर्धारित करते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से दाब के आधार पे द्रव के प्रवाह की दिशा का बोध किया जाता है। तो पहली बात तो ये, अभी आपको मैंने जो बताया वो आवश्यकता है किसकी? विभव की, कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब हम बच्चों बात करते हैं इसके सूत्र की। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। जो सूत्र बना हुआ है बच्चों वो परिभाषा का ही एक गणितीय स्वरूप है। ठीक है, और आसान है बहुत। ध्यान दीजिए करना क्या है इसके अंदर। देखो बच्चों, जैसे मान लो मार्कर है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब आपसे पूछे साहब ये मार्कर कहाँ से आया? ये मार्कर इससे पहले कहाँ था? तो आपको मैंने कहा था जब फ्रिज के अंदर हम जब लंबी दूरी की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनंत दूरी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या बोलते हैं कि जब अनंत दूरी से, किससे? अनंत
दूरी से किसी आवेश को चाहो तो आप क्या ले आओ, परीक्षण आवेश ले आओ। याद आया आपको, मैंने बताया था बिंदु आवेश, परीक्षण आवेश, याद आया। वह आवेश जिस पे हम परीक्षण करें, टेस्ट करें, उसे हम क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश बोलते हैं। आपको अगर याद हो संकेत क्या था, Q0, ठीक है, वही है, ध्यान दीजिए। तो क्या पढ़ेंगे वो देखो, अनंत दूरी से किसी धनावेश या किसी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य लाने में किए गए कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। जैसे मैंने क्या किया, कार्य का अर्थ क्या किया, वर्क W, वर्क डन, किस पे किया, परीक्षण आवेश पे, तो नीचे क्या जाएगा, Q0। ध्यान देना, यहाँ पे नीचे वही आवेश आता है जिस पे हम कार्य कर रहे हैं, जिसको हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो बस ये अनुपात क्या बन जाएगा, विद्युत विभव बन जाएगा। जैसे आपको थोड़ा हिंट देता हूँ मैं, फॉर्मूले को लिंक करने का तरीका बता रहा हूँ आपको मैं, कि E बराबर कितना था हमारे पास, F/Q0 था पहले वाले पार्ट में। तो इसका अर्थ क्या था कि किसी एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की मात्रा को आपने क्या कहा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा था। तो यहाँ इस सूत्र में आवेश नीचे वही आता है जो बल का अनुभव करता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आवेश वही आता है जिस पे हमने कार्य किया है, ठीक है। तो देखो दोबारा देखो कैसे पढ़ेंगे, दोबारा ध्यान दो मेरी बात को। विद्युत विभव किसी एकांक धनावेश को अनंत दूरी से किसी बिंदु तक, यहाँ मेरे पास बिंदु P का एक बिंदु है जहाँ तक मैं लेके आया हूँ। जैसे मान लो मैंने ये मार्कर था, यहाँ पे रखा हुआ था कहीं, इसको उठा के मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, तो ये क्या है, इसका बिंदु P है, इस प्रकार से, ठीक है। देखिए क्या बोलेंगे, विद्युत विभव किसी एकांक धनावेश को अनंत दूरी से किसी निश्चित बिंदु पर लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है। तो इस बेस पे हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब देखो बच्चों, इसके बारे में कुछ बातें हमें करनी है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं विभव के, ध्यान दीजिए। पहली बात, विभव जो है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। क्या होती है, अदिश राशि होती है। क्यों होती है, ध्यान दीजिए, विकार्य है, अदिश राशि, ऊर्जा है, आवेश भी कैसा है, अदिश, तो ये भी कैसा होगा, अदिश, ठीक है साहब। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। बच्चों ध्यान दो एक बार, एसआई जो पद्धति होती है, क्या होती है, एसआई पद्धति, ये वाला, ठीक है। इसमें मात्रक जो होता है इसका, वो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट को हम क्या लिखते हैं, बड़ा वाला V संकेत के तौर पे, ठीक है। एक V का मतलब क्या है, 1 वोल्ट। अब ये पता है आपको, ऊर्जा है, कार्य है, तो किसमें आएगा, जूल में आएगा, तो 1 जूल मान लेते हैं न्यूनतम। आवेश आपको पता है कुलम में आता है, पहले हम पढ़ चुके। देखिए 1 वोल्ट हमेशा क्या होता है, 1 जूल प्रति कुलाम होता है, ध्यान रखिएगा, तो ये आपका ये काम आएगा। जिस पद्धति में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या जाएगा, अर्ग आ जाएगा, अर्ग पढ़ चुके आप लोग। यहाँ पे क्या जाएगा, फ्रैंकलिन या फिर स्थिर वैद्युतिकी इकाई, बातें की है। यहाँ क्या जाएगा, स्टेट वोल्ट। तो वो अलग बात है, सीजीएस पद्धति हमारे कम काम आती है, ठीक है। तो मैंने हमारे के पास काम में क्या आती है, ऐसे ही पद्धति काम में आती है, ठीक है। तीसरी बात बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो, हल्का सा, आवेश पर निर्भर कर रहा है ये, तो आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। शून्य आवेश का मतलब उदासीन वस्तु है वो, ठीक है। तो इस बेस पे विभव जो होता है वो शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात चीज आपको भूलनी नहीं है, आपके लिए काम में आएंगी। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, विभवांतर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, विभवांतर। बच्चों देखो, हमेशा पहले विभवांतर पढ़ाया जाता है, हमेशा पहले, बाद में हम किसकी बात करते हैं, विभव की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम बेसिक फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो चलता है। अब देखिए विभवांतर, इसका अर्थ क्या है, ध्यान दीजिए। आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में सेल, क्या पढ़ रखा है, सेल, याद आया, विद्युत अपघट्य भरा होता है, इसमें एसिड भरा होता है, याद आया। यहाँ पे 2 क्या होती थी, छड़े, इलेक्ट्रोडे, एक धनावेशित छड़ और एक ऋणावेशित छड़, याद आया। अब देखिए आपको केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया गया है वो देखिए, जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव के मध्य क्या होता है, अंतर होता है, तो धारा का प्रवाह होता है। मतलब धारा का प्रवाह हमेशा कैसे होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, किसका प्रवाह, धारा का प्रवाह। तो सिंपल सी बात है, विभवांतर देखो क्या बोलना चाह रहा है, 2 विभव के मध्य अंतर,
ठीक है। जैसे मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड हो गई है, ये मान लीजिए मेरे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये मेरे पास क्या नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो ये मेरे पास बिंदु P मान लें इसको, एक बार इसको हमने क्या माना बिंदु N। तो ये जो मेरे पास 2 बिंदु हैं, इन पे जो विभव होगा उन्हें हम कैसे लिखेंगे, इस बिंदु पर जो भी विभव होता है उससे हम क्या बोलेंगे Vp, क्या लिखेंगे Vp, और क्या बोलते हैं इसको P बिंदु पर विभव। इस बिंदु पर जो विभव होगा उससे हम क्या लिखेंगे Vn, तो क्या बोलेंगे N बिंदु पर विभव। अब मान लीजिए Vp बड़ा है किससे, Vn से, मान लें मतलब कोई आवेश मान लीजिए बिंदु P से N की तरफ क्या हो रहा है, जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे Vp का मान बड़ा है किससे, Vn से। तो देखिए अगर Vp का मान बड़ा है किससे, Vn से, तो इनके मध्य अंतर को ही हम क्या बोलेंगे विभवांतर बोल देंगे, ठीक है। अब देखिए Vp माइनस का Vn, अभी कार्य का मतलब क्या होगा वो देखिए, कार्य कहां से कहां तक हो रहा है, यहां से यहां तक हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे Pn लिख देंगे, ठीक है। तो बच्चों भूल मत जाना, तो ये सिंपल सी थ्योरी है विभवांतर की, ठीक है, कि 2 बिंदुओं के मध्य 2 विभवों के मध्य अंतर को हम क्या बोलते हैं विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। जब आवेश गति करता है तो आवेश गति किसकी वजह से करता है, विभवांतर की वजह से ही करता है। अगर ये दोनों विभव क्या हो जाए, बराबर हो जाए, Vp बराबर हो जाए किसके, Vn के, तो आवेश गति नहीं करेगा, ठीक है। आवेश की गति के लिए ये आवश्यक है कि दोनों ही बिंदु के मध्य विभव में क्या हो, अंतर हो, कुछ ना कुछ, एक ऊपर एक नीचे, हल्का फुल्का, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात बच्चों, एक चीज़ को ध्यान रखो, आपके काम आएगी ये, कुछ एक तथ्य है, मतलब ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। वहाँ देखिए केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, इसको हम क्या बोलते हैं उच्च विभव। जो छड़ जो पॉजिटिव होती है वो किस पे होती है, उच्च विभव पर होती है, ठीक है। और जो ऋणावेशित छड़ होती है उसको केमिस्ट्री में हम क्या बोलते हैं कि ये कहाँ पे है, निम्न विभव पे है, किस पे है, निम्न विभव पे है। अब देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, पॉइंट नंबर ए, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होता क्या है, ऋणावेश होता है, क्या होता है, ऋणावेश। तो बच्चों भूल मत जाना, इलेक्ट्रॉन्स आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, निकलते कहाँ से हैं, एन छड़ से, वो कहाँ पहुँचते हैं, पी छड़ पे। तो देखिए तो इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाह होगा वो कैसे होगा, एन से पी की ओर। तो ऋणावेश का जो प्रवाह होता है वो होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, किसकी ओर, उच्च विभव की ओर, ठीक है। फिर देखिए पॉइंट नंबर बी, अभी ऋणावेश है तो अब हम बात करते हैं किसकी, धनावेश की। जब हम किसकी बात करते हैं, धनावेश की बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उल्टा हो जाएगा, तो धनावेश कैसे गति करेगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा, ठीक है। तो आपको तथ्य कभी भूलना नहीं है, ये आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है बाद में, ठीक है। तो ये दो जो तथ्य हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बच्चों हम पढ़ेंगे विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध। क्यों पढ़ेंगे, ध्यान दो। भी आवेश पहले यहाँ पे था, तो विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, उत्पन्न करेगा कहीं ना कहीं। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य क्या होता है, संबंध होता है, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।